आज की स्टोरी में आप लोगों को बताएंगे कि कोई अगर आपको अपमान करता है और छोटा करता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। बट ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, स्टोरी आप लोग लास्ट तक सुने क्योंकि बीच में छोड़ने से आप लोगों को कुछ गलत सीख मिल सकती है। ये मैं ज़्यादातर वीडियो में नहीं बोलता हूँ, खासकर इस वीडियो में बोल रहा हूँ। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार बुद्धा के आश्रम में बुद्धा का एक शिष्य उदास रहता था। उसका उदास रहने का कारण ये था कि वो किसी का अपमानजनक बातें सह नहीं सकता था। कोई अगर उसको बुरा भला कह दे तो वो सह नहीं पाता था। गांव में कुछ कुछ घर ऐसा था जहाँ पर वो भिक्षा करने जाने पर उसको ऐसे खोटी बातें सुनाया करते थे। कोई कहता, इतना यंग हो, स्ट्रांग हो तो भिक्षा क्यों मांगते हो, शर्म नहीं आता तुमको। कोई कहता, कोई अच्छा सा काम ही ढूंढ लो। कोई कहता, परिवार छोड़ के भिक्षा मांगते हुए शर्म नहीं आता तुमको। ऐसी बातें उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो हमेशा उदास रहता था। ये बातें गांव में कोई कोई उसे कहता था, हर कोई गांव में ऐसा बात नहीं करता था। अभी उनके ऊपर आक्रोश होता था, उससे गुस्सा आता था उनके ऊपर। बट बुद्धा कहते हैं, क्षमा करो, अपने अंदर धैर्य रखो। भिक्षा करते समय कोई अगर आपसे कुछ भी कहे, उनको तुम घुमा के अपमान ना करो, उनको तुम कुछ ना कहो, वहाँ से प्रस्थान करो। इस वजह से वो कुछ नहीं बोलता था, परंतु अंदर ही अंदर मन में वो बहुत झगड़ता था, बहुत गुस्सा होता था कि वो ऐसा है, ऐसा बोल दिया। अब ये सब उसका धैर्य का बांध तोड़ रहा था, इसलिए वो बुद्धा के पास जाता है और बुद्धा के पास जाके सब कुछ खुल के बताता है। बुद्धा सब सुनने के बाद बोलते हैं, हमारे मन में आ रहे विचार में बहुत शक्ति है, क्योंकि मन में आ रहे ख्याल अगर सटीक हो तो हम लोग दुनिया जीत सकते हैं, मगर वही ख्याल अगर गलत है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ये सब सुन के वो मन ही मन में बोलता है, ये सब बोलना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन, सहना बहुत कठिन है। असली समस्या तो वो सब इंसान में है, जो लोग मुझे अपमान करता है, मुझे भला बुरा सुनाते हैं, छोटा करते हैं। अब बुद्धा वहाँ पर भी शांत रहने को कहता है। ये मुझे ठीक नहीं लगता। असल में हर रोज लोगों का छोटा बड़ा बात सुन के परेशान हो गया था वो, इसलिए उसको ये सब बातें बहुत ज्यादा लगने लगा था। बुद्धा कहते हैं, हम लोग उन सब का बात पकड़ के बैठे रहते हैं जो हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता हो, मगर जो लोग हमें मदद करता है, हमारे बुरे समय में हमारे पास रहता है, हमको लेके अच्छा सोचता है, हमारे लिए अच्छा करता भी है, हम उन लोगों को इतना नहीं याद करते, उन लोगों को लेकर के हम नहीं सोचते। हम इन अच्छे लोगों को छोड़ के बुरे जो कुछ लोग होते हैं उनकी बात लेके बैठे रहते हैं, खुद उदास रहने लगते हैं। परंतु बुद्धा का शिष्य ये सब बात किसी भी हाल में मान ही नहीं सकता। उसके मन में क्या दुविधा चल रहा है ये सब समझने के बाद उसको कहता है, तुम कल मेरे साथ भिक्षा करने चलना। ये सुनने के बाद सोचता है, बुद्धा के साथ जाऊंगा मतलब बहुत सम्मान मिलेगा, अपमान नहीं करेगा। और अगर कोई अपमान करता है तो कैसा लगता है इनको अब समझ में आएगा। शिष्य और बुद्धा एक गांव में भिक्षा मांगने जाता है। वहाँ पर बुद्धा को देख के सब उसे बड़ा ही आदर करता है, बड़ा ही सम्मान करता है, और शिष्य का भी। अपमान तो दूर की बात है, जो प्यार सम्मान मिल रहा था ऐसा मुझे कभी भी नहीं मिला। वो मन ही मन में सोचने लगा, यही तो एक राजकुमार के साथ रहने का फायदा है। सभी को पता है ये गौतम बुद्ध राजा का पुत्र है, इनको अपमान करने का दुस्साहस किसी में नहीं। अपमान होता है हम जैसे छोटे इंसान का, होता है हम लोगों का। कोई इंसान ही नहीं मानता, हमें कोई इंसान ही नहीं समझता। बुद्धा शिष्य का आनंद देख के थोड़ा मुस्कुराते हैं। वो गांव खत्म होने के बाद दूसरे गांव में जाते हैं भिक्षा करने। शिष्य बहुत आनंदित होता है ये सोच के कि इस गांव में भी बहुत खातिरदारी होगी, बहुत सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, ये सोच के। मगर उस गांव में जाने के बाद बुद्धा को सभी अपमान करता है, बुरा भला सुनाते हैं। तभी शिष्य सोचते हैं, ऐसा तो कभी मुझे भी कोई नहीं कहा। और उसके बाद भी बुद्धा हंस के उन लोगों को आशीर्वाद करते हैं, उन लोगों का भला हो ऐसा चाहते हैं, और वहाँ से मुस्कुरा के प्रस्थान करते हैं। ये सब देख के शिष्य बड़ा ही आश्चर्य हो जाता है। भिक्षा करना खत्म होने के बाद आश्रम लौट के आते हैं सब। लौटने के बाद वो शिष्य देखते हैं बुद्धा जैसे का वैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई गुस्सा नहीं। बुद्धा बाकी दिनों जैसा ही रहने लगता है। सोचने लगा, इतना अपमान करने के बाद क्या थोड़ा भी बुरा नहीं लगता, इतना शांत,
कैसे हैं, वो और धैर्य रख नहीं पाता है और बुद्धा को कहते हैं, बुद्धा हमें उस गांव को बहिष्कार करना चाहिए। अब से उस गांव में हम में से किसी को भिक्षा मांगने नहीं जाना चाहिए। जो लोग आपको मुझे अपमान किया है, मुझे तब से बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है अभी जाके कुछ करके आऊँ। आप इतना शांत कैसे हो? क्या आपको थोड़ा भी बुरा नहीं लगा उनका बात? बुद्धा मुस्कुरा के कहते हैं, अच्छा अगर तुम एक कुल्हाड़ी लेके काटते हो, क्या काट तुम्हारा विरोध करेगा? शीशे कहता है, नहीं। सोचो एक व्यक्ति एक मसाल लेके नदी के पानी में आग लगाने जाता है, क्या वो कर पाएगा? तब शीशे कहते हैं, पानी में जलने का शक्ति नहीं। बुद्धा कहता है, अगर पानी को तुम आग नहीं लगा सकते तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, वो तुम्हें बहा कर भी तो ले जा सकता है। वैसे ही कोई अगर तुमको बुरा भला सुनाए, अपमान करे, तुमको छोटा करे, तुम तो असल में वो नहीं बन जाते ना। तुम्हें छोटा अनुभव कराने वाला तुम्हारा मन ही है। अगर तुम तुम्हारे मन को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम वो सब बातों को नज़रअंदाज कर सकते हो। तब तुम्हें कोई कुछ भी कहे, कितना ही कहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो लोग कहते कहते थक जाएगा, उसके बाद खुद ब खुद चुप हो जाएगा। अगर तुम इन लोगों के बातों से बुरा मानते हो, वो लोग तो एक बार कहेगा, तुम वही सोच के हर दिन कष्ट झेलोगे। तुम्हारे अंदर उथल पुथल होता रहेगा, तुम्हें गुस्सा आएगा, काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए नज़रअंदाज करना सीखो, खुद के काम पर ध्यान दो। उन लोगों के लिए खुद के अंदर का शांति भंग मत करो, खुद का काम खराब मत करो। तो फ्रेंड्स, बुद्धा उनके शिष्यों को एक अच्छा उपदेश दिया, हम लोगों के लिए बहुत प्रभावी है। अभी किसी को ऐसा लगेगा हमको कोई अपमान कर रहा है और हम उसका जवाब नहीं दे रहे, ये कुछ हमें ठीक नहीं लगा। देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता है कोई आपको अपमान करे और आपको उसका रिटर्न में जवाब देना ही है। को हमेशा जाके लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना है, नहीं कुछ करना है। नज़रअंदाज कीजिए, अपने काम से काम रखिए, खुश रहिए। तो हमें स्टोरी से ये पता चलता है दोस्तों, कोई अगर कुछ भी कहे तो वो कह देने से हम तो वो नहीं बन जाते ना। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नज़रअंदाज करें, और अगर कभी बहुत ज़्यादा कुछ गंभीर हो जाता है तब कुछ बोले, मगर मन में दोस्ती का ख्याल रखें, मन में शांति रखें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।